हालेलुया। ओके, हम दीपा के साथ एक गीत गाएंगे।
आमीन। ओके, गाइए, आप गाइए। हालेलुया। ओके, गाइए।
प्रेज द लॉर्ड। आइए आप मेरे साथ पढ़ें इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 11 वचन। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। ओ थैंक यू जीसस। जितनों ने सर पर हाथ रखा है, होली स्पिरिट आप उनमें आ जाइए। होली स्पिरिट टच करे, छुए। होली स्पिरिट जितनों ने अपने सर पर हाथ रखा है, उनके कामों में, घरों में बरकत, शांति, भलाई, तरक्की आए। ओ फादर, जितनों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, वो शैतान की, दुष्ट आत्माओं की, जादू टोने की, हर तरीके की परेशानी से छुड़ाए जाएं। जितनों ने प्रभु अपने सर पर हाथ रखा इस समय प्रार्थना में है, होली स्पिरिट उनकी देह का, स्किन का, बॉडी का, हर तरीके का आप इलाज करें। पवित्र आत्मा आप छुएं, पवित्र आत्मा आप ब्लेस करें। जितनों ने मीटिंग ज्वाइन की है, शेयर की है, प्रभु वो सब ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। प्रभु व्यवस्था 28 के अनुसार उनके खत्ते भर दिए जाए। यीशु के नाम में स्वर्गदूत आए, यीशु के नाम में स्वर्गदूत आए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री टॉप लेवल में जाए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, आज की रात प्रभु यीशु नाम से उनकी नौकरी बेस्ट की जाए। प्रभु जितने तुझे आज ढूंढ रहे हैं, जिनका बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, उनका बिजनेस यीशु नाम में सुपर किया जाए, चलाया जाए। बंद करने वाले सारे कारण हटाए जाए। प्रभु तेरी मर्सी से हम हाथ रखते हैं। जो बीमार पड़े हैं, दुखी पड़े हैं, उन सब पर तेरा हाथ रखा जाए। होली स्पिरिट यदि किसी के घर में कोई नशे में है, गंदी लतों में है, आज वो छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए। होली स्पिरिट आप टच करें इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए सारी परेशानियां इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें, पेट, लीवर, किडनी एकदम से नई पावर देखे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितनों का मोटापा बढ़ा है, वो यीशु नाम में कंट्रोल किया जाए। जो सताए जा रहे हैं किसी मित्र के द्वारा, किसी जूनियर, सीनियर, पड़ोसी, परिवार के द्वारा,
वो सब उद्धार प्राप्त करें। सताए जाने वाले भी और जो सता रहे वो भी पीस प्राप्त करें। प्रभु डबल आशीषें दीजिए। आज की रात कोई भी खाली ना जाए। प्रभु आप छुओ, ब्लेस करो, टच करो, छुओ, ब्लेस करो, टच करो, टच करो। इन द नेम ऑफ जीसस द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, एक बार फिर से पढ़िए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप जो भी आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु नाम में वो आशीष आपको मिलेगी। आमीन। ओके, इब्रानियों 12 अध्याय 11 वचन हमारे वर्तमान जीवन के विषय में बात करता है। हालेलुया, है ना। वर्तमान समय में क्या होता है, आज कई सारे भाई बहन हैं जो प्रभु को देख नहीं पाते, यीशु मसीह को देख नहीं पाते। उन्हें या तो दुख समस्या दिखती रहती है या फिर उन्हें दूसरी चीजें दिखती रहती हैं। हमारा फेथ प्रभु यीशु मसीह पर एकदम बेहतरीन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना। हमारा फेथ आज की रात आप बड़ा विश्वास करें, प्रभु आपको उभारेगा। हालेलुया। पता नहीं कैसे प्रभु के लोगों में भी कुछ डील करने वाली आत्मा या फिर आदत आ गई कि विदाउट डील के काम नहीं होगा, और तुम डील नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे काम भी नहीं हो पा रहे। वचन बताते वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है ना। जो ताड़नाएं हो रही हैं, समस्या आ रहे हैं, वो दुख की समस्या है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, है ना। जो उसको सहते सहते क्या हो गए, पक्के हो गए। हमें भागना नहीं प्रभु से, है ना। हमें सहकर दिखाना है, मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है ना। शैतान तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक परिवार आया और वो कह रहा कि मैं 7 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ। हमने कहा आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु तोड़ देगा, लेकिन तू यकीन कर, क्या तू प्रभु के साथ रह पाएगा, है ना। और प्रभु ने उसको बचाया। हालेलुया। एक डॉक्टर था, वेद, वो बेचारा बीमार होता चला गया और बीमार होता चला गया और बीमार होता चला गया। उसने खुद की बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फाइनली उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, दूसरे वेद के पास। उस वेद ने जितना वो कर सकता था उसने किया और फाइनली कहा कि हम आपको नहीं बचा सकते। फिर एक विश्वासी भाई ने उससे कहा, अगर तू भाई प्रार्थना में बैठ जाए तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, 100 बार ऐसी बीमारियों से बचाएगा। उसने कहा बस एक बार बचा ले प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा नहीं, प्रभु तुझे 100 बार ऐसे झटकों से निकालेगा। उसने कहा अच्छा कहा। उसने प्रार्थना करना चालू किया, वचन पढ़ना चालू किया, और जैसे जैसे उसने उन तूफान, बीमारी, जख्मों को अंदर के देखना बंद कर दिया और वचन वचन पढ़ता चला गया, प्रार्थना सुनता चला गया, और धीरे धीरे कुछ महीने बाद पता लगा कि वो सारा जख्म जो अंदर बीमारियां थी वो निकल गई, है ना। तो कितनी बार हम सताए जाते हैं, हमें तो उसमें पक्के होकर दुआ करनी है। हालेलुया, है ना। वचन कहता है सहते सहते पक्के हो गए, है ना। बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। तो आप जो, जैसे किसी भाई बहन का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, भाई मेरा घर बन जाए, किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है मेरा शादी हो जाए, किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी हो जाए, किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे सही हो जाएं, तो उन सारे रिक्वेस्ट के बाद और पहले भी हमें क्या होना है, प्रभु में पक्के होना है।
और हम जितना प्रभु में टिकते हैं, दुख या समस्या, गरीबी झेल लेते हैं, तो प्रभु कहता है तुम्हें धार्मिकता का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आज आप कहें मेरा प्रभु मुझे आज ही धार्मिकता का प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे धार्मिकता का प्रतिफल देगा। देखिए, अगर कोई समस्या में है तो वो क्या करता है, वो आदमियों को देखता है ना? वो क्या करता है, जगह-जगह आदमियों को देखता है। आपको मुझे यीशु मसीह को देखना है। इब्रानियों 12 अध्याय 2 वचन कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। है ना? हमें किसकी ओर देखना है? प्रभु यीशु मसीह की। है ना? आज प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आप कहें प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास से तुझे देख रहा हूँ। है? मैं तुझे ताकना चाहता हूँ। वो कहता है विश्वास के करता है, प्रभु विश्वास का बढ़ाने वाला है। हालेलुया। प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरितों से पूछा, 16 अध्याय कहता है कि पौलुस और बरनबास को बहुत पीटा गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उनको एक कोठड़ी में डाल दिया गया, जहां वो खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे। और वो क्या करते हैं? उनका मुंह खुला था, गीत गाना शुरू कर दिया। प्रभु तू महान है, तेरे काम महान है। प्रभु तूने मुझे चुना है, तू दयालु है। प्रभु तेरे काम महान है। और शायद मुझे लगता है वो भजन संहिता 114 और 115 ना गा रहे हों। और जब उन्होंने गाया तो जेल हिल गई और सारे लोग भौचक्के हो गए। उस समय की वही डिमांड थी, है ना? हो सकता है, मैंने बताया ना, आपकी अलग अलग प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मानो किसी बहन को बच्चे नहीं है तो उसको बच्चे की बहुत आवश्यकता है ना? सहारा क्या करती है बच्चे के लिए? हजीरा से कहती है कि तू शादी कर ले, तुझसे जो बच्चा होगा वो मेरा बेटा कहलाएगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है उससे? मैं तो तेरे द्वारा ही बेटा उत्पन्न करूंगा। और वो हंस पड़ती है और प्रभु ने उसको दिया भी। तो हमारा जो विश्वास का करता है वो प्रभु यीशु है, उसका वचन है। 16 अध्याय प्रेरितों के काम बताते हैं, वो लोग इतना परेशान हो गए कि वो खुद को बलि करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनसे आवाज दी। और 16 अध्याय का 30 और 31 वचन कहता है, वो पूछते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। है ना? प्रभु आपके आज विश्वास करने से, आपके यहाँ जुड़ने से मेरे साथ, आपके विश्वास को, आपके घराने को प्रभु 100 गुना बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा प्रभु। है ना? क्योंकि आप जितना अच्छा फेथ करते हैं प्रभु पर, जितना प्रभु के साथ दुख में सुख में बने रहते हैं, प्रभु क्या करता है? उस पर प्रबलता की आशीष देता है। देखो, पढ़ो मेरे साथ आ, लूका रचित सुसमाचार 31 और 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 31 और 32 वचन। समूह। आमेन। तो आज की रात आपको प्रभु हर तरीके की ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा, विश्वास की बढ़ती ब्लेसिंग, पैसे की ब्लेसिंग, चंगाई की ब्लेसिंग है, आपके बिजनेस के बढ़ने की ब्लेसिंग। आप विश्वास से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे दे रहा है और मुझ में जो भी कमी घटी, पाप अधर्म छिपी हुई चीज है, वो सब मुझसे बाहर कर दे। है ना? क्योंकि
अगर अंदर कोई बात छिपी हुई है, कोई गलत चीज छिपी हुई है, तो वो एक ना एक दिन प्रकट जरूर होगी। लेकिन अगर आपके मेरे अंदर प्रार्थना विश्वास छिपा हुआ है, तो वो एक ना एक दिन आशीष लेकर आएगा। मैं तो कहता हूँ कल सुबह लेकर आएगा। प्रभु यीशु के नाम से आज की रात ही पवित्र आत्मा आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म बना रहा है। आमीन। और जब आप मजबूत होते हैं विश्वास में, आशीषों में मजबूत होते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि अब आप दूसरे भाई बहनों को भी सिखाएं, समझाएं। वचन कहता है उनके पास, देखिए सैमोन फर्स्ट डिसाइपल है, पहला चेला है। और वचन बताता है पहले चेले को ही शैतान क्या करता है, मांगता है। लिखा है प्रभु यीशु ने कहा, हे शैमोन, हे शैमोन, है शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। 12 के 12 चेलों को मांग लिया है। और क्या करने के लिए? गेहूं के समान पटकने के लिए। आपको अगर किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, तो उसको लाइफ टाइम बंधा रहना पड़ता है दवा से, है ना। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना किया कराएं बार बार, प्लीज प्रे फॉर मी, है। और दुआ किया, पानी पिए, हैं, परमेश्वर वॉश कर देगा। ये शैमोन को वो अटैक कर रहा है, वो मांग रहा है। और देखो किसके समान? गेहूं के समान पटकने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, है ना। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए विनती की है। हमारा प्रभु क्या है? विश्वास का करता है। हालेलुया। आप लोगों के लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु क्रूस पर गया है। आमीन। और कितनी बड़ी ताड़ना सही प्रभु ने, है ना। तो हमें उसकी ओर देखना है। और वो कहता है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। देखिए आप कैसे, बाइबल कहते हैं स्थिर करने का आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े आप यशाया की पुस्तक और 35 अध्याय 3 और 4 वचन। बस बस बस। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो। कैसे ढीले हाथ हो सकते हैं, है ना। प्रभु का वचन पकड़ने में, पढ़ने में, कैसे ढीले हाथ हो सकते हैं, आप सोचें। हालेलुया। और वचन कहता है थर थराते हुए घुटनों को, यानी घुटने भी कांप रहे हैं। कई बार विश्वास में हम कांपते हैं लोग, कई बार प्रार्थनाओं में कांपते हैं, कई बार दुष्ट आत्मा के आने से कांपते हैं। और वचन कहता है हियाव बांधो, ये बहुत बड़ी बात है। और कहता है मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आज की रात आपके परिवार का उद्धार करे। आमीन। हमें इतना प्रभु पर फोकस करना है या सुनना है या देखना है कि आपकी स्पिरिट, आपकी देह प्रभु से कनेक्ट हो जाए। हालेलुया। कैसे हो सकती है ना। वो कहता है आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। है ना। उद्धार क्या है? बहुत बड़ी चीज है। देखिए उद्धार के विषय में एक दो वर्सेस पढ़कर हम आगे चलेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन।
इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन। वचन कहता है कि उद्धार का टोप, है ना? अच्छा, कितने लोगों ने कैप देखी है? कैप, टोपी, है ना? सबने देखी है। और फिर वो कहता है उद्धार का टॉप ले लो। टॉप थोड़ा हेलमेट टाइप समझो आप। अब हेलमेट लगाने के बाद एक बंदे को सामने ही देखना पड़ता है ना? और एक तो वो दृष्टि को ठीक कर देता है टॉप, यानी हेलमेट, हमें सीधा ही देखना है भाई। और वो ढांप लेता है हमें मच्छर मक्खी ऐसी चीजें ना लगे, है ना? हेलमेट का उदाहरण है। और एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचाए, है ना? पूरे सर की रक्षा करता है ना? उद्धार का टोप कहता है प्रभु, है ना? देखो, उद्धार पहनने से हमें मिलने से क्या होता है? भजन 116 और उसका 13 वचन। बस, आमीन। देखो, वचन कहता है कि उद्धार का प्याला, है ना? है ना? बहुत बड़ी चीज है उद्धार होना आपका। हालेलुया। तो अपने उद्धार को हमें क्या करना है? संभाल कर रखना है ना? हमें गारंटी रखनी है कि प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार किया है ना? प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा रक्षक है। और वो देखो, भजनकार कितने अलग तरीके से लिखता है। वो कहता है मैं उद्धार का प्याला उठाकर, यानी कि जब आपका प्याला भर जाता है तो क्या होता है? वो छलकता है ना? हालेलुया। अगर वो आधा अधूरा है, खाली है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन जब वो भर जाता है तो वो छलकता है। हालेलुया। तो हमें गारंटी रखनी है विश्वास से कि प्रभु यीशु स्पेशल मेरे पापों के लिए मारा गया है। हमें अपने ठोस शब्दों में कहना है, प्रभु यीशु मेरी चंगाई के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए क्रूस पर मारा गया है। हालेलुया। जब हमें कोई ब्लेसिंग मिलने में देरी होती है तो हमारा मन, पड़ोसी, रिश्तेदार उस उद्धार के प्याले को भी कम कर देते हैं। लेकिन हमें उस उद्धार के प्याले को टॉप पर रखना है कि मेरे सर पर क्या रखा है? प्रभु यीशु मसीह का टॉप रखा है, उसने मेरा उद्धार किया है। यशायाह तो कहता है 12 अध्याय 3 वचन। यशायाह 12 अध्याय 3 वचन लिखा है, वो कहता है तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, है ना? आनंद पूर्वक, यानी कि हमारा प्रभु हमारे साथ आनंद के साथ हमें आशीष देता है। वह उद्धार का प्याला क्या है? हमारे साथ आनंद के साथ है। हालेलुया। प्रभु आपको और आराम और शांति देगा। प्रभु आपके घराने को और आनंद के साथ भरपूर करेगा। तो इसीलिए वो यशायाह 35:3 और 4 में कहता है कि उस उद्धार के प्याले को लेकर मजबूत हो जाओ। हालेलुया। उसे लेकर क्या करो? आनंद मनाओ, है? उसे लेकर खुश हो जाओ। वो कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो। वो दृढ़ कैसे होंगे? जब हमें गारंटी होगी कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। है ना? और वो कहता है घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर आ रहा है प्रतिफल देने के लिए, है ना? वो प्रतिफल आपको देगा। आज की रात बहुत आयत से आशीष देगा। हालेलुया। देखिए वो कैसी आशीष देता है। 35 अध्याय का 1 वचन कहता है जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, है ना? आप खाली हाथ हैं, कैसे हैं? वो कहता है आपको क्या करेगा? प्रफुल्लित, भर देगा।
हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मत्ती 8 अध्याय। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे पहले चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत हो चला गया। हालेलुया, है ना। कई चीजें हैं, जैसे हमारा मनुष्य तो बाहर का है, कई बार लगता ही नहीं कि विश्वासी है या विश्वासी भाई है या नहीं है। कई बार हमारा अंदर का मनुष्य तो है ना। जैसे एक पेड़ को आपको क्या करना पड़ता है? सींचना पड़ता है, और फिर क्या करना पड़ता है? उसकी रक्षा करनी पड़ती है, और जब वो वृक्ष बन जाता है तो फिर फल आते हैं। हालेलुया। प्रभु आज की रात आपको फल देगा, आमीन। आपके घराने को फल देगा, आमीन। चंगाई, शांति, उन्नति है प्रभु यीशु नाम में आपको आएगी। हालेलुया। वचन कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। एक एक मुसलमान लड़की थी बेचारी, और वो बहुत अच्छे परिवार में थी। तो उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया गया, तो उसने कहा, मुझे नीड नहीं इन सब की। लेकिन उसने किसी दिन अपनी फ्रेंड के या किसी मैसेज बॉक्स में या फिर बुक में इसी वचन को पढ़ा कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रफुल्लित होगी, किसके समान? केसर के समान। हालेलुया। तो वो बेटी प्रभु के पीछे आ गई, उसने विश्वास किया, प्रार्थना करना सीखा, और बताते हैं कि उसके पिता के, उसकी माता के जीवन में कई सारी कमी घटियां थी, हैं, कई अभद्र चीजें थी उनके जीवन में, लेकिन उसने बहुत दुखों के साथ प्रभु के साथ संगति की, और प्रभु ने उसको पवित्र बनाया। हालेलुया। और वचन कहता है कि ये प्रभु की ताकत है ना। निर्जल देश को वो क्या करे? पवित्र करे, प्रफुल्लित करे, और केसर के समान, है ना। बिल्कुल केसर, आपको केसर कभी देखना इंटरनेट पर उसकी खेती को, वो कैसा होता है। हालेलुया। ये प्रभु के पास है आपको देने के लिए, है ना। आप समझो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको प्रभु प्यार करता है, यीशु मसीह मिला है, आमीन। आपकी दाद, खाज, खुजली है, अंदरूनी है, परिवार की समस्या, वो सारी दूर करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, और वह करमेल और सारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे, है ना। प्रभु कहता है क्या हो जाएंगे? वो लबानोन की सी। हालेलुया, है ना। ये प्रभु के पास आपके लिए है। कई परिवारों में देखना आप, ईर्ष्या रहती है, गुस्सा रहता है, बड़ी चिढ़ रहती है। जैसे जैसे वो उम्र के साथ बढ़ते हैं तो उनको क्या रहता है? बहुत सताव रहता है। लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो प्रभु के पास बड़ी है आशीषें रहती है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ आप पढ़े हैं, हम एक एक वर्ष देखते हैं लबानोन के बारे में। हालेलुया। और वचन बताता है, जब हम व्यवस्था विवरण 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि मुझे पार जाने दे। ये मूसा ने प्रार्थना की,
कि उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं, है ना। ऐसी क्या बात थी जो वो उसको देखना चाहता था। हालेलुया। भजनकार लिखता है, जब हम भजन संहिता 92 पढ़ते हैं, हालेलुया, तो 92 में लिखा है, 92 अध्याय का 12-13 वचन, वो कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, हालेलुया, और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है, किसके लिए? खास बिलीवर्स के लिए, आपके लिए, है ना, है ना। आप उसी दिन धर्मी हो जाते हैं जब आप क्या करते हैं? प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे जैसे आप वचन को सुनते जाते हैं तो आप मजबूत और सामर्थ्य होते जाते हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपको और ताकतवर बनाएगा, है ना। आपको वो और क्या करेगा? सामर्थ्य बनाएगा। आमीन। देखो, एक मेरे साथ पढ़कर खत्म करेंगे। यशायाह की पुस्तक और उसका 60 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन लिखा है, लबानोन का वैभव, है ना, और सनोवर और देवदार और चीड़ के, हैं, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ सिस्टर। हालेलुया। वचन कहता है, तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर और इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। हालेलुया। आज का प्रॉमिस वर्ड है हमारे पास, यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और 13-14 वचन। हालेलुया। वो कहता है कि लबानोन का वैभव, हालेलुया, सनोवर, देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, और तेरे पवित्र स्थान की, जो भी पवित्र स्थान है, उसको क्या करेगा? सुशोभित करे। और मैं अपने, चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। हालेलुया। आप प्रभु के चरणों में जीने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। मूसा का क्या था? जब मूसा सामर्थ्य पुरुष था, सारे अधिकार थे, तो वो क्या कहता था? मैं तुम सबको छुड़ाऊंगा। लेकिन जब एक 2 अध्याय का 11, 12, 13, 14 वचन कहता है, निर्गमन के जब मूसा ही फंस गया, वो पोल खुल गई कि उसने एक व्यक्ति को मारा है, तो उसे क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और वो भागता जाता है। हालेलुया। और फिर 3 अध्याय बताता है कि वो 40 साल के बाद वही लाठी लेकर वापिस आता है, और जब प्रभु उसके साथ था वो छुड़ाता है। आइए प्रार्थना करें, इसके बाद एक गीत जरूर गाएंगे। हालेलुया। आमीन। कोई गीत गाना चाहेगा? एक ओके, मन से आप एक गीत गाइए। मान से आप गा रहे हैं? ओके, गाइए। जी, गाइए। जय मसीह की।
हालेलुया। ओ- ओके, मेरे साथ कुछ वर्सेस पढ़िए और फिर प्रार्थना करेंगे स्पेशल हर बीमार के लिए, हर एक भाई बहन के लिए कि प्रभु छू कर ब्लेस करे। हालेलुया। तो हम फाइनली पढ़ रहे हैं आज की रात उद्धार के विषय में। हालेलुया। उत्पत्ति 49 अध्याय 1 वचन कहता है। हालेलुया। और वो अंत के दिनों की बातें बताना शुरू करता है, और वो अपने सारे बच्चों को एक एक के कामों के विषय में, एक एक के विषय में बताता जाता है। लेकिन वो ये बात बताते बताते 18 वचन में कहता है, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जो होता आया हूँ। है ना? वो 50 अध्याय में इस दुनिया से चला जाता है याकूब, और 50 अध्याय में वो इस दुनिया से चला जाएगा। अब वो क्या कहता है अपने, है ना, इस बात को वो डीपली प्रकट करता है कि प्रभु यीशु, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जो हो रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना? वो सारी बातें अंत की प्रकट करता है, लेकिन उद्धार के विषय में वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा है और अपने फेथ को बता रहा है, प्रभु मैं बहुत दिनों से या पूरी उम्र से तुझ पर विश्वास कर रहा हूँ। हालेलुया। और जब हम निर्गमन 14 अध्याय में देखते हैं,
तो 14 अध्याय में हमें पता लगता है कि फ़िरौन की सेना बहुत बड़ा रथ लेकर, लोगों को लेकर, हथियारों को लेकर के भाग रही है मूसा के पीछे, 20 लाख लोगों के पीछे, और वो सब भी अपने प्राण लेकर भाग रहे हैं। और जब वो सब मूसा से कहते, मूसा अब हमारा क्या होगा? है? कई बार किसी बहन को अगर कोई इन्फेक्शन भी हो जाए और डॉक्टर कहे कि अब बहुत मुश्किल है, तो वो बेचारी रो पड़ेगी और कहेगी कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, है हमारे परिवार का क्या होगा, है ना? जैसे कोई भाई कमाता है जिसके घर में वो बीमार हो जाए तो पूरे परिवार का क्या होगा। आज प्रभु ये सारे अभिश्राप दूर करेगा और आपके घर में बड़ी आमंदनी, बड़ी आशीष, दीर्घायु देगा। आमीन। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपके पैरों को, आपकी किडनी को, लीवर को, इनकम को, विश्वास को आज मजबूत करेगा। आमीन। तब देखिए उन लोगों के क्या विचार थे। 14 अध्याय का 11, 12 और 13 वचन बताता है, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? ये कौन सी कैटेगरी के लोग होंगे? हैं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं इनके अंदर, और ये मुंह से फटाफट बोल देते हैं, है ना? कई बार होता है कि हमें डर लगता है, लेकिन हमें बोलना बहुत सही होगा। एकांत में हो तो अपने विचारों को कंट्रोल करो, भीड़ में होंगे तो बोलने पर बहुत सही शब्दों का उपयोग करें। वो कहता है कि क्या मिस्र में कब्रिस्तान न थे, शमशान घाट नहीं थे, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? है ना? वो तो उनका भला कर रहा था, लेकिन उनके मन के विचार देखो क्या कह रहे हैं, है ना? और वो कहते हैं, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते थे, या कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना कहीं ज्यादा अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। ये मूसा के वर्ड थे। आमीन। ये आज आपके लिए घोषणा है कि आप जिस बीमारी, दर्द, गरीबी के साथ हैं, प्रभु यीशु नाम से अगले 20 डेज में आपसे अलग हो जाएगी। आमीन। आप फिर उसे देखने या सुनने भी नहीं पाओगे। आमीन। ये प्रभु यीशु के नाम में आपके लिए घोषणा है कि जो दर्द है, चमड़ी का रोग या आंखों की परेशानी या कर्ज आपको लिए फिरता है, दबाए फिरता है, वो अगले 20 दिन में आपकी जिंदगी में लौट कर कभी ना आए। वो फिर सुनने में भी ना आए, आप भूल जाएं कि आप उस समस्या में थे। हालेलुया। वो कहता है कि उद्धार, है ना, क्या करेगा वो? उद्धार करेगा। हालेलुया। डरो मत, खड़े खड़े, है ना, उद्धार का वह काम देखो जो जीवित यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। ये बात उन्होंने सुनी। हालेलुया। और इस बात पर उन्होंने फेथ भी किया। और देखिए ये बात मूसा ने उनसे बोली। अब वो जब वो समुद्र पार करके आते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं, तब वो क्या कहता है? हालेलुया। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन लिखा है, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। आप भी हमेशा गाते रहो गीत। हालेलुया। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। हालेलुया। आपकी कोई भी बात है, कहीं भी आप हो एकांत में, तो आप याद रखो कि आपके साथ जो है वो महाप्रतापी परमेश्वर है। मरकुस 5 कहता है, यरीहो में एक ऐसा स्थान था जहां केवल एक ऐसा आदमी रहता था। मत्ती 8 कहता है वहां 2 आदमी रहते थे जिनके अंदर भयानक
6,000 9,000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, सेना समाई हुई थी और वो घायल करते थे। लेकिन जब महाप्रतापी प्रभु यीशु वहां पहुंचा तो वो क्या हो गए? आजाद हो गए, नंगे थे कपड़े पहनने लगे। हालेलुया। वो कहता है मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है ना। मूसा ने कहा मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरा बल और भजन का विषय मेरा यहोवा है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, यानी कि उसने ही मुझे बचाया है ना। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, है ना। अब देखो कितना खुश हो गया, वो कहता है प्रभु तूने मुझे बचा लिया, मैं तेरा घर भी बनाऊंगा। हालेलुया, है ना। आमीन। आपके भी दिल में प्रभु के लिए ऐसी जिज्ञासा जगाइए, प्रभु मुझे 2 करोड़ की 10 करोड़ की ब्लेसिंग दे, है मुझे अच्छा स्वास्थ्य और ज्यादा दे। हालेलुया। जब आए तो फिर आप प्रभु का अलग कर कर रख दे। आमीन। वो कहता है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें और प्रभु उस उद्धार के सामर्थ को आप और आपके घराने पर प्रकट करे। हालेलुया। आपके बच्चों पर प्रकट करे। हालेलुया, है ना। उसका राज्य बातों का नहीं, सामर्थ का राज्य है। आइए सब प्रार्थना करेंगे, अपने सरों पर हाथ रखें। आपकी जो भी परेशानी है, दर्द है, बुखार है, जैसा भी माहौल है, अब वो दूर हो जाएगा। आप एक नई आशीष प्राप्त करेंगे। प्यारे दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी हमारी प्रार्थना सुनता है। बहुत से लोग प्रभु किसी ना किसी कारण तुझसे अलग हो गए। बहुत से लोग प्रभु किसी ना किसी कारण इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपने हम सबको आज तक बनाए रखा, हमारी ज़रूरतें पूरी की। हम आपके आभारी हैं। और जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, प्रभु आप उन सब के द्वारा महिमा करें, उनके कामों के द्वारा अपनी महिमा करें, उनके परिवारों के द्वारा महिमा करें। होली स्पिरिट, आप प्रभु अगले 3 दिन में इन सब की स्ट्रॉन्ग गवाही बनाइएगा। अगले 3 डेज में स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाइए और यीशु मसीह के नाम से तेरे एंजल जाकर हर एक कमी घटी दूर करें। प्रभु तेरे एंजल जाकर अगले 3 दिन में इन्हें ऊंचा उठाएं। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये दूसरों के विश्वास को बढ़ा सके, ये ढीले हाथों को मजबूत कर सके। जिन जिन की दवाइयाँ चल रही है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, दर्द, बीमारी है, तो वो इसी समय दूर किया जाए। परमेश्वर ऐसे प्रकट कर रहा है, किसी एक परिवार को ऐसे कई सारी ऐसे औरतें दिखती हैं विदाउट क्लॉथ के, प्रभु आपको छू कर फ्री कर रहा है। हालेलुया। ऐसे एक भाई हैं जिनको बार बार बॉडी पेन है, मतलब पूरे दर्द से भरा हुआ शरीर है, प्रभु आपको छू कर फ्री कर रहा है। ऐसे एक बहन है जो कई बातों में लज्जित है, प्रभु आज आपकी लज्जा दूर कर रहा है। होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद देते हैं, होली स्पिरिट धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा से एक बच्चे को दिखाता है जिसका एक आंख में ऐसे कुछ गिर गया जैसे, और वो सोता है तो भी दर्द है और बिना सोए भी उसमें दर्द है। ऐसे पवित्र आत्मा दिखाता है
आप में से कई लोगों का प्रभु पद को ऊंचा उठा रहा है। और पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, कई लोगों को वाहन है, एक भाई का तो प्रभु नाम ही दिखाता है कि आपको प्रभु एक बेहतरीन साधन दे रहा है। हालेलुया। होली स्पिरिट तेरा वर्ड सुनाई दे, होली स्पिरिट तेरी आत्मा दिखाई दे, होली स्पिरिट तेरी बातें पूरी हों, तू छू और ब्लेस कर। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे लहू में ढाँप देते हैं, ओ जीसस तेरे ब्लड में ढाँप देते हैं। और यीशु नाम में आउट हो जाए परेशानियां, आउट हो जाए कर्जे, आउट हो जाए निराशाएं। प्रभु जिनके पास घर नहीं, हमारी प्रार्थना है अगले 20 दिनों में उनके घर की नींव टिके, अगले 3-4 महीने में उनके घर कंप्लीट हो जाएं। जिनकी मैरिज नहीं प्रभु, अगले प्रभु 1 मंथ में उनकी मैरिज फिक्स हो। जिनकी मैरिज हो गई उनको बच्चे दीजिए प्रभु, उनके वंश को बढ़ाया जाए। जो पति पत्नी में डिस्टेंस से दूर है, वो यीशु नाम में एक हो जाएं, आउट हो जाएं सारी दुर्लभताएं, आउट हो जाएं सारी दुष्ट आत्माएं। ऐसे किसी एक परिवार को शुगर का अटैक, एक भाई हैं और उनकी आँख का विज़न कुछ खराब हो गया है, प्रभु आपको छू कर फ्री कर रहा है। ले बारा शाखा मा, होली स्पिरिट प्रभु जी आपका वचन पूरा हो। मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन पूरा हो। जो सामर्थ आपने दी उससे हीलिंग आ जाए, जो सामर्थ आपने दी उससे आशीष आ जाए, जो सामर्थ आपने दी उसके द्वारा प्रभु चंगाई आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं हाथ रखता हूँ। ओ रबा लबा रिखंदमा, पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर। प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 3 वचन बताता है, ओ माय जीसस क्राइस्ट, ओ किंग ऑफ किंग, ओ फादर, ओ होली फादर। आपका वचन कहता है पहला कुरिन्थियों प्रभु 5 अध्याय 3 वचन कि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, पर आत्मा के भाव से तुम्हारे पास हूँ। प्रभु कुलूसियों 2 अध्याय 5 वचन कहता है, मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, पर आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। मैं इसी समय तेरे बच्चों पर प्रभु आत्मिक स्वभाव से हाथ रखता हूँ। प्रभु जो आपने सामर्थ्य दी उस सामर्थ्य के अनुसार, प्रभु जो आपने अधिकार दे उन अधिकारों के अनुसार तेरे बच्चे ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, कोई गवाही देगा डियर फैमिली? ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशन। आपकी बड़ी गवाही होगी। गुड नाइट।